नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कैलेंडर की और इससे पहले अपन ने कैलेंडर के पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में चर्चा की थी। क्लियर है बात? तो अपन नेक्स्ट देखते हैं कैलेंडर में कि हमारे किस किस तरीके से कैलेंडर से प्रश्न बनते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं। तो यानी हम कैलेंडर के बारे में बात कर रहे थे और देखो भाई, अपन ने कैलेंडर में कुछ वार कोड को लेकर बात की थी। यानी कैलेंडर में 2 वर्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक तो होता है साधारण वर्ष और एक अपने बात की थी वो था लीप वर्ष। अब अपन ने कल इन दोनों के नंबर कोड के बारे में बात की थी। क्लियर है? तो एक बार अपन नंबर कोड लिखते हैं। यानी साधारण वर्ष के जो नंबर कोड थे वो क्या थे? यानी वर्ष में महीने कितने होते हैं, चाहे साधारण हो चाहे लीप वर्ष हो। यानी महीने होते हैं 12। तो हमने क्या किया था? 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो गया भाई कितना? 144। फिर इसके बाद में 0, फिर 25, फिर 0, फिर 36 और इसके बाद में 146। क्लियर? ये साधारण वर्ष के नंबर कोड थे। ऐसे ही बात करें लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में भाई क्या होता था? यानी लीप वर्ष में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने जो शुरुआत के होते थे, जनवरी और फरवरी, इन दोनों के ही नंबर कोड चेंज होते थे, बाकी नंबर कोड समान रहते थे। यानी इनमें क्या करेंगे? एक एक कम कर देंगे। एक में से एक कम किया तो भाई 0 और 4 में से एक कम किया तो 3। फिर इसके बाद में बाकी जो बचे वो सेम ऐसे के ऐसे हो जाएंगे। क्लियर? यानी 025, फिर इसके बाद में 036 और ये 146। क्लियर बात यहां तक? फिर इसके बाद हमने देखा था कि जिन जिन महीनों के वार कोड क्या है भाई? समान है, उनके वार भी क्या होंगे? यानी उन महीनों के कैलेंडर भी क्या होंगे? समान होंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर ये जनवरी का है, ये फरवरी का है, ये मार्च का है, ये अप्रैल का है, ये मई का है, ये जून का है, ये वाला जुलाई का, ये अगस्त, ठीक, ये सितंबर, ये वाला अक्टूबर, ये वाला नवंबर और लास्ट में ये किसका है? दिसंबर का है। ये सभी महीनों की क्या है? यानी नंबर कोड है। क्लियर बात यहां तक? फिर हमने देखा था कि जिन जिन महीनों के नंबर कोड समान होंगे उनके वार भी क्या होंगे? समान। तो इस तरीके से हमने कल देख लिया था और हमने ये भी देखा था कि कौन सा महीना है जिनके कैलेंडर उस वर्ष किसी भी माह के रूप में पुनरावृत्त नहीं होते हैं। तो साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में कौन कौन से थे उनके बारे में भी अपन ने कल चर्चा कर ली थी। क्लियर? अब हम ये देखने वाले हैं कि अगर हमको उसी वर्ष में महीनों में ही आगे पीछे जाना हो और वार ज्ञात करना हो तो हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अपन से कहेगा कि आज जैसे 21 फरवरी, क्लियर, 21 फरवरी 2022 को सोमवार है और अपन से पूछेगा कि बताइए 21 दिसंबर 2022 के दिन कौन सा वार होगा। यानी हमें 21 फरवरी 2022 का वार दे रखा है और अपन से पूछेगा 21 दिसंबर 2022 के दिन कौन सा वार होगा। तो देखो, ऐसी अवस्था में हम जब महीनों का उसी वर्ष में आगे पीछे जाना हो तो हम किस तरीके से वार ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहां जैसे फरवरी का नाम आया तो 2022 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो 2022 कौन सा है? साधारण वर्ष है। तो हम साधारण वर्ष में आएंगे। तो देखो फरवरी महीने के कोड क्या है भाई यहां पर? यानी फरवरी माह का जो कोड है वो है कितना? 4 है। और बात करें अपन दिसंबर माह के, तो बताओ दिसंबर माह का जो कोड है वो क्या है? 6 है। क्लियर बात यहां तक? तो यहां 4 से ये 6, बताओ कितना अधिक है?
यानी 2 अधिक है। क्लियर? तो हम भी क्या करेंगे, ये जो सोमवार है इससे 2 दिन आगे चलेंगे, यानी सोमवार से 1 दिन आगे चलेंगे तो मंगलवार, और दूसरे दिन आगे चलेंगे तो बुधवार। तो बताओ हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बुधवार हो जाएगा। आगे बात समझ में? यानी हमें किसी भी महीने में आगे पीछे अगर जाना हो तो हम क्या करते हैं, आपस में उन महीनों के जो नंबर कोड दे रखे हैं उनका अंतर करेंगे, और अंतर करने के बाद अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा की ओर चलेंगे, कम होगा तो उस वार से क्या करेंगे, अपन पीछे आएंगे यानी घटा देंगे। जैसे मान लीजिए अपन को दे रखा हो कि किसी साधारण वर्ष में, क्लियर, किसी साधारण वर्ष में 8 मार्च को शनिवार पड़ता है। क्लियर? यानी 8 मार्च को शनिवार पड़ता है, तो बताइए उसी साधारण वर्ष में 8 अप्रैल या 8 अगस्त, क्लियर, यानी 8 अगस्त के दिन कौन सा वार होगा। तो भाई हम क्या करेंगे, देखो 8 मार्च, सबसे पहले बताओ यहां तारीख समान है या नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों महीनों की तारीख भी क्या है, समान है। क्लियर? मान लीजिए तारीख अलग अलग होगी तो फिर कैसे करेंगे वो नेक्स्ट देखेंगे अपन। तो यानी यहां तारीख समान है, 8 मार्च से जाना है अगस्त, और साफ साफ दे रखा है कि साधारण वर्ष है। तो देखो 8 मार्च, तो सबसे पहले तो हम किसका कोड देखेंगे, मार्च का। तो बताओ यहां पर मार्च का कोड क्या है, 4 है। अब मार्च से कहां जाना है, अगस्त। तो देखो ये भाई मई, जून, जुलाई और ये अगस्त, तो इसका मतलब अगस्त का महाकोड क्या है, 3 है। तो बताओ ये 4 3 से, यानी ये जो 3 है वो इस 4 से ज्यादा है या कम है, इसका मतलब कम है, और कम कितना है, 1। तो यहां जो भी वार है उससे क्या करेंगे अपन, 1 कम कर देंगे। तो शनिवार से 1 कम, इसका मतलब 1 वार कहां चलेंगे, पीछे चलेंगे। तो यहां पर कौन सा वार हो जाएगा, यानी 1 वार पीछे चलेंगे, तो ये आंसर होगा हमारा कौन सा, शुक्रवार। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। यानी हम अगर उसी वर्ष महीनों में आगे पीछे जाते हैं तो हम सिर्फ इनके नंबर कोड का ही क्या करेंगे, अंतर करेंगे, और नंबर कोड का अंतर करने के बाद अगर ज्यादा बड़ा होगा वो, तो इसका मतलब आगे चलेंगे, और कम होगा तो जितना अंतर कम होगा उतना कहां चलेंगे, अपन पीछे चलेंगे। क्लियर है बात? यहां तक आप सभी को समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब जैसे यहां पर अपन सेम चले हैं, इसी तरीके से लीप वर्ष में, तो इसी तरीके से हम किस में चलेंगे भाई, लीप वर्ष में। जैसे मान लीजिए अपन से कहेगा कि अधिवर्ष में 'अप्रैल माह की 10 तारीख को रविवार पड़ता है। क्लियर? रविवार पड़ता है। तो बताइए उसी वर्ष अक्टूबर माह की 10 तारीख के दिन कौन सा वार होगा, के दिन कौन सा वार होगा। क्लियर? अब देखो बात कर रहा है किसकी भाई, लीप वर्ष की, तो हम लीप वर्ष में देखेंगे। क्लियर? वैसे आप सभी को पता है कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष में सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के 2 महीनों का अंतर होता है, बाकी महीने सारे वैसे के वैसे ही होते हैं। तो चाहे यहां लीप वर्ष में देख लो चाहे साधारण वर्ष में देख लो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, लेकिन जनवरी और फरवरी आ जाती है तो फिर हमको ध्यान देना है कि वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। क्लियर? अगर लीप वर्ष होगा तो साफ साफ लिख देगा लीप वर्ष है या अधिवर्ष, नहीं लिखेगा तो फिर उसको कौन सा वर्ष मानेंगे हम, साधारण वर्ष। अब देखो भाई यहां, यानी अप्रैल माह की
तारीख दे रखी है और वो तारीख है कितनी, 10 अप्रैल की। और 10 अप्रैल को बताओ वार भी दे रखा है, कौन सा है, रविवार। तो हमने लिखा भाई 10 अप्रैल को रविवार है। और ज्ञात किसका करना है, 10 अक्टूबर का। क्लियर है, यानी 10 अक्टूबर का। अब देखो बात अक्टूबर और अप्रैल की है, तो चाहे लीप में देखो चाहे साधारण में देखो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बताओ अप्रैल महीने का, तो यही देख लेते हैं अपन, चाहे यहां देख लो। देखो ये हो गया जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च और ये अप्रैल। क्लियर, तो अप्रैल माह का कोड क्या है, 0 है। फिर अप्रैल के बाद में ये मई का, ये जून का, ये जुलाई का, ये अगस्त का, ये सितंबर का और ये अक्टूबर का। अब हमसे पूछा है कि 10 अक्टूबर को, तो बताओ तारीख समान है या नहीं है, यानी तारीख यहां पर समान है। और अक्टूबर का जो कोड है वो क्या है, 1 है। तो इसका मतलब यहां 0 से अगर अपन 1 की ओर चलेंगे तो यानी 1 ज्यादा है, तो इसका मतलब एक दिन क्या करेंगे आगे। तो रविवार से एक दिन आगे अगर हम करेंगे तो वो कौन सा वार हो जाएगा, सोमवार होगा। क्लियर है बात यहां तक? तो यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। यानी आपस में अगर महीनों का हमें वार ज्ञात करना है तो हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। क्लियर है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपन से कहें कि किसी अधिवर्ष में फरवरी माह की 5 तारीख को गुरुवार पड़ता है, तो बताइए उसी वर्ष मई माह की 7 तारीख के दिन कौन सा वार होगा। क्लियर है, तो देखो यहां सबसे पहले तो यानी फरवरी महीने की बात कर रहा है, और जैसे ही फरवरी का महीना आएगा तो हमको तुरंत ध्यान देना है कि ये वर्ष साधारण है या लीप वर्ष है। क्लियर, तो यहां दे रखा है कि वर्ष कौन सा है, अधिवर्ष है, तो अधिवर्ष में ही देखेंगे। क्लियर है, तो यानी हमें 5 क्या दे रखा है भाई, फरवरी, और 5 फरवरी के दिन जो वार है वो कौन सा है, गुरुवार है। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब आगे देखते हैं, आगे अपन से पूछ क्या रहा है, यानी अपन से पूछ रहा है तो बताइए 7 मई के दिन कौन सा वार होगा। तो देखो सबसे पहले तो भाई हम 5 फरवरी से बताओ 5 मई का वार ज्ञात कर सकते हैं या नहीं ज्ञात कर सकते, कर सकते हैं। क्लियर, समान तारीख होनी चाहिए सबसे पहले, तो अपन मई का ज्ञात करेंगे। अब देखो ये लीप वर्ष की है, तो लीप वर्ष में फरवरी माह का जो कोड है वो क्या है, 3 है। क्लियर, इसके बाद में बात करते हैं अपन किसकी, मई की। तो देखो यहां मार्च, अप्रैल और मई का जो कोड है वो क्या है भाई, यानी मई का जो कोड है वो 2 है, तो यानी 3 से कम है या ज्यादा है, इसका मतलब 3 से 1 कम है। तो अपन क्या करेंगे, गुरुवार से 1 कम। तो क्लियर, तो गुरुवार से 1 कम चलेंगे तो कौन सा वार हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा बुधवार। यानी 5 मई के दिन बताओ कौन सा वार है, बुधवार है। हमें ज्ञात करना है किसका, 7 मई का। तो जब 5 का बुध है तो बताओ 6 मई का कौन सा होगा, यानी 6 मई का हो जाएगा गुरुवार, और 7 का जो होगा वो कौन सा होगा, शुक्रवार। तो यानी यहां पर कौन सा वार हो जाएगा, शुक्रवार होगा। क्लियर है, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो हम आगे चलते हैं।
अब यहां पर अब हम देखेंगे कि हमें किसी भी यानी सीधा सम देगा ये, क्लियर, और हमसे एग्जैक्ट वार ज्ञात करवाएगा। तो कोई से भी सम दे रखी हो अपन को, तो वहां पर अपन किस तरीके से वार ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए अपन से ये पूछेगा कि बताइए 15 अगस्त 1947 के दिन कौन सा वार था। ठीक, इस तरीके से हमें डायरेक्ट किसी भी सन का वो वार पूछ सकता है। तो फिर ऐसी अवस्था में हम वार ज्ञात कैसे करेंगे। तो देखो ऐसी अवस्था में भाई सबसे पहले तो हम तारीख लेते हैं। तो बताओ यहां पर जो तारीख है वो कितनी है, यानी तारीख है 15। फिर इसके बाद में महीना कौन सा है, तो ये जो महीना है ये है भाई किसका, अगस्त का। ये कौन मिट गए, एक बार वापस लिख देते हैं इनको, क्लियर। यानी महीना जो है वो किसका है, अगस्त का है, क्लियर। तो यानी यहाँ 144 025, फिर इसके बाद में था 036 और ये 146, क्लियर। अब महीना है अगस्त का। तो देखो अगस्त का जैसे ही महीना आए, चाहे वो साधारण का हो चाहे लीप का हो, कोड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां पर अगस्त का जो कोड होगा वो क्या होगा, यानी अगस्त का जो कोड है वो कितना है भाई, 3 है। तो यानी तारीख ली, फिर इसके बाद में महाकोड, और महाकोड क्या है, 3 है, क्लियर। फिर इसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अक्षर। तो बताओ वर्ष के अंतिम जो 2 अक्षर है वो कौन से हैं, यानी वर्ष के अंतिम जो 2 अक्षर है वो हो जाएंगे 47, क्लियर। फिर इसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग देकर देखा जाता है, और 4 का भाग जितनी बार पूरा जाएगा वो लिखेंगे। तो 4 का भाग देंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा, देखो 4 एकम 4, फिर साथ में देंगे तो 4 एकम 4, यानी 11 बार पूरा जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, 11, क्लियर है। अब इन सभी का क्या करेंगे अपन, योग करेंगे। तो देखो योग करेंगे तो 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 1 16, क्लियर। 4 और 1 5, 1 6, और 1 हासिल के कितने हो गए, 76, क्लियर बात यहां तक। इसके बाद में जो भी योग आएगा उसमें भाई किसका भाग देंगे, 7 का, और 7 का भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा उसको हम रखते हैं, क्लियर। तो यहां पर 7 का अगर हम भाग देंगे तो बताओ शेषफल जो है वो क्या बच जाएगा। तो यहां पर शेषफल जो है वो बचेगा भाई क्या, 6 बचेगा, क्लियर है। अब जब शेषफल 6 बचेगा तो फिर वार कौन सा होगा, तो यहां देख लेते हैं। तो देखो ऐसी अवस्था में अगर शेषफल 1 बचता है तो वार जो होगा वो होगा भाई कौन सा, रविवार। अगर शेषफल 2 बचता है तो वार होगा कौन सा, सोमवार। अगर शेषफल 3 बचता है तो वार हो जाएगा कौन सा, मंगलवार, क्लियर। और अगर शेषफल 4 बचता है तो वार होगा कौन सा, बुधवार। अगर शेषफल 5 बचता है तो वार होगा कौन सा, गुरुवार। और अगर शेषफल 6 बचता है तो वार होगा कौन सा, शनिवार, सॉरी, यानी ये हो जाएगा शुक्रवार। और मान लीजिए अगर शेषफल क्या बचता है, 0, तो फिर वार होगा कौन सा, शनिवार, क्लियर है दोस्तों यहां तक। तो यहां ध्यान रखना है, यहां शुरुआत कहां से करनी है अपन को, रविवार से। बहुत सारे एक को यहां सोमवार से कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। इस कोडिंग के अकॉर्डिंग अगर अपन करेंगे तो, यानी पहला अगर 1 शेषफल बचेगा तो वार रविवार होगा, 2 बचेगा तो सोमवार, 3 बचेगा तो मंगलवार, 4 बचेगा बुधवार, और 5 बचेगा तो गुरुवार, और 6 बचेगा तो वार कौन सा होगा, शुक्रवार। तो बताओ यहां पर शेषफल क्या बचा है, 6। तो इसका मतलब 15 अगस्त 1947 के दिन जो वार था वो कौन सा वार होगा, यानी वो वार हो जाएगा, शेषफल यहां पर 6 बचा है तो इसका मतलब वार जो होगा वो हो जाएगा कौन सा, शुक्रवार होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हम किसी भी डेट का वार ज्ञात तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल अपन देखते हैं।
जैसे अपन से पूछता है कि बताइए 15 मई 1996 के दिन कौन सा वार होगा। क्लियर है। तो ऐसी अवस्था में भाई सबसे पहले तो बताओ अपन क्या करेंगे, यानी सबसे पहले तो हम तारीख लिखेंगे। तो बताओ तारीख कितनी है, 15 है। फिर इसके बाद में महीना कौन सा है, मई का। और देखो जब मई का महीना है तो चाहे साधारण वर्ष का हो चाहे लीप वर्ष का हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव कब पड़ेगा, जब यहां पर मई की जगह जनवरी और फरवरी देता तो हमको ये चेक करना होता कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। इसके बाद में अब देखो मई के कोड देखेंगे, चाहे यहां देख लो चाहे वहां देख लो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, और मई का जो महाकोड है वो क्या है, 2 है। तो यहां पर क्या लिखा, 2 लिखा। ठीक। इसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अक्षर, तो बताओ वर्ष के अंतिम 2 अक्षर क्या है, 96। फिर इसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अक्षर में 4 का भाग दिया जाता है, और 4 का भाग पूरा पूरा कितनी बार गया वो लिखेंगे। तो देखो 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा 16 हो गए, यानी 4 चौके 16। तो इसका मतलब कितनी बार गया, 24 बार गया। यानी सबसे पहले हमने तारीख लिखी, इसके बाद में महाकोड लिखे, इसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अक्षर लिखे, फिर उसके बाद में अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग दिया है। क्लियर। अब इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो देखो जोड़ेंगे तो ये हो गया 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 4 कितने हो गए भाई, 17। क्लियर। हासिल के 1, 9 और 2 11, 11 और 1 12 और 1 हासिल के 13, यानी 137। क्लियर। अब इसमें हम किसका भाग देंगे, 7 का। और ध्यान रखना यहां 7 का भाग देने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचेगा यानी शेषफल बचेगा उसी को अपन लिखेंगे। तो देखते हैं भाई 7 का भाग देने के बाद में यहां पर शेषफल क्या बच रहा है। तो देखो 7 का भाग देंगे इसमें, तो 7 एकम 7, बताओ कितने बच जाएंगे, यानी यहां पर बच गए 6। क्लियर है। अब ये कितने हो गए भाई, 67। 67 में अगर अपन 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यानी 7 नाम 63। अब देखो यहां हमको शेषफल लेना है, तो 67 में से 63 घटाएंगे तो बताओ शेषफल क्या बचेगा, 4। यानी जो शेषफल है वो क्या बचा भाई, 4। और जब शेषफल 4 बचेगा तो बताओ कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। इसका मतलब क्या है कि 15 मई 1996 के दिन कौन सा वार था, बुधवार था। क्लियर है बात यहां तक। यानी इस तरीके से हम किसी भी सन का वार ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो यहां पर हमने दोनों जो वार ज्ञात किए ये 1900 वाली शताब्दी के थे। क्लियर। लेकिन इससे भी आगे पीछे अगर हमको जाना हो तो फिर ऐसी अवस्था में हम किस तरीके से जाएंगे, तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपन से पूछता है कि 10 मई 1857 के दिन कौन सा वार था। ठीक, इस तरीके से हमसे पूछता है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो तरीका हमारा वही रहेगा, यानी सबसे पहले तो तारीख लिखेंगे। तो बताओ तारीख कितनी है, 10। इसके बाद महीना किसका है, मई का। तो मई का कोड देखेंगे। तो बताओ मई का कोड क्या होगा, यानी मई का जो कोड है वो होगा 2। ठीक। इसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अक्षर, तो बताओ अंतिम 2 अक्षर क्या है, 57 है। फिर इसके बाद अंतिम 2 अक्षरों में किसका भाग देते हैं, 4 का। तो देखो 4 का भाग दिया तो 4 एकम 4। क्लियर। यानी 1 बचा 17 हो गए, 4 चौके 16। तो यानी कितनी बार, 14 बार। क्लियर है। अब तक हमने यही किया था, यानी सबसे पहले तारीख लिखी, फिर महाकोड लिखे, फिर वर्ष के अंतिम 2 अक्षर लिखे, फिर वर्ष के अंतिम 2 अक्षर में किसका भाग दिया, 4 का। और 4 का भाग जितनी बार गया वो हमने यहां पर भागफल लिखा। क्लियर है बात यहां तक। अब देखो इन सभी का हम योग कर लेते हैं। तो योग करेंगे तो 7 और 2 कितने हो गए भाई, 7 और 2 9, 9 और 4 कितने हो गए, यानी 9 और 4 हो गए 13।
क्लियर है। हासिल के 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 हासिल के कितने 8 83। अब देखो, अब से पहले जो भी अपन ने 2 प्रश्न हल किए उसमें सीधा यहां हम किसका भाग देते थे 7 का, लेकिन ध्यान रखना अब यहां पर सीधा हम 7 का भाग नहीं देंगे, इसमें थोड़ा सा कुछ और ऐड करना है अपन को। अब वो नया क्या ऐड करना है, तो देखो कुछ और नंबर कोड है शताब्दियों के, वो हमको याद होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर शताब्दी है 1900 की, यहां लिख देता हूं, अगर शताब्दी है 1900 की तो इसका शताब्दी जो कोड होता है वो होता है 0। मान लीजिए शताब्दी है 2000 की तो इसका जो कोड होगा वो होगा 6। फिर जैसे शताब्दी आती है 2100 की तो इसका जो नंबर कोड होगा वो होगा 4। 2200 की अगर शताब्दी होगी तो उसका होगा 2। 2300 की अगर शताब्दी होगी तो उसका जो नंबर कोड है वो हो जाएगा भाई कितना, यानी इसका जो नंबर कोड होगा वो 0 होगा। मान लीजिए अगर ऊपर की ओर अपन चलेंगे तो यहां 1900 से आएंगे 1800 पे, तो ऊपर की ओर यानी यहां से शुरुआत करेंगे अपन, ये हो जाएगा 2। अपन चलेंगे 1700 पे तो होगा 4। अपन चलेंगे 1600 पे तो हो जाएगा यानी 2। फिर 2 के बाद में 4 और 4 के बाद में 6 और मान लीजिए यहां आते हैं 1500 पे तो यहां होगा 0। यानी क्या समझ में आया कि ये जो क्रम है वो फिक्स है 1900 से। अगर 1900 के नीचे चलेंगे तो 6 4 2 0, फिर वापस 6 4 2 0, फिर वापस 6 4 2 0, यानी नीचे की तरफ आएंगे अपन तो 6 4 2 0 6 4 2 0। क्लियर है। और ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो 2 4 6 0 2 4 6 0, इस क्रम में हमारे नंबर कोड आते हैं। अब देखो याद रखने का तरीका यही है, 1900 के बाद में 2000 यानी बड़ा मान है तो इसका मतलब 0 के बाद में बड़ी संख्या जोड़नी है 6। फिर क्रम हमको ध्यान में रहेगा 6 4 2 0। ऊपर की ओर जाना है इसका मतलब ये कम है तो शुरुआत 0 के बाद में फिर आएगा 2 4 6 0 2 4 6 0। तो यहां पर हमें अतिरिक्त अब बताओ क्या ऐड करना पड़ेगा भाई, यानी यहां पर इस 83 में बताओ शताब्दी कोड, और शताब्दी कोड क्या है 2 है, तो ये 2 ऐड करने के बाद किसका भाग देंगे 7 का, ये ध्यान रखना है। क्लियर। अब हमने 1900 में क्यों ऐड नहीं किया भाई, तो देखो 1900 का शताब्दी कोड क्या है 0 है और 0 को ऐड करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए वहां पर हमने कोई भी ऐड नहीं किया था। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी, यानी सबसे पहले तारीख लिखेंगे, फिर महाकोड लिखेंगे, फिर वर्ष के अंतिम 2 अक्षर लिखेंगे, फिर अंतिम 2 अक्षर में 4 का भाग कितनी बार गया ये लिखेंगे, फिर इसके बाद में उसमें क्या जोड़ेंगे अपन शताब्दी कोड जोड़ेंगे। क्लियर। तो 83 और 2 कितने हो गए भाई, ये हो गए 85। अब 85 में किसका भाग देंगे 7 का। तो देखो 85 में 7 का भाग देंगे तो बताओ यहां पर शेषफल क्या बचेगा, तो यानी 7 एकम 7 15 हो गए। 15 में 7 का भाग दिया तो 7 दूनी 14। बताओ शेषफल क्या बचा भाई 1 बचा, और जब शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा तो बताओ फिर वहां पर कौन सा वार होगा, रविवार होगा। यानी 10 मई 1857 को जो सैनिक विद्रोह हुआ था तो उस दिन कौन सा वार था, यानी उस दिन जो वार था वो कौन सा वार था, रविवार था। क्लियर है। अब हम कोई से भी शताब्दी का इससे क्या ज्ञात कर सकते हैं, वार ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है बात। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपन से पूछे कि बताइए 15 जून 2023 के दिन कौन सा वार होगा। क्लियर है बात यहां तक। तो देखो सबसे पहले तो भाई अपन क्या लिखेंगे, यानी सबसे पहले तारीख ये है 15, फिर इसके बाद में महाकोड बताओ, महाकोड अब जून का क्या होगा, तो यानी मार्च के बाद में अप्रैल मई और जून का जो कोड है
वो कितना हो गया भाई 5। क्लियर। तो यहां पर हमने ये जून का कोड लिखा। फिर इसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अक्षर, तो बताओ वर्ष के अंतिम 2 अक्षर क्या है 23। ठीक है। इसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अक्षर में किसका भाग देंगे 4 का, तो बताओ 4 का भाग पूरा पूरा कितनी बार गया, यानी 4 पंजे 20, तो यहां 5 लिखा। क्लियर। फिर इसके बाद लास्ट में क्या जोड़ना है, अब यहां शताब्दी कोड। क्लियर। या तो इन सबको जोड़ के जोड़ लो या अभी जोड़ लो, तो बताओ शताब्दी कोड। अब ये कौन सी शताब्दी है भाई, यानी 2000 वाली शताब्दी है। क्लियर है। और 2000 वाली अगर शताब्दी होगी तो बताओ उसके शताब्दी कोड क्या होंगे 6 होंगे। तो यानी इसमें क्या ऐड करना है 6 ऐड करना है। अब इसके बाद जो भी आएगा उसमें हम किसका भाग देंगे 7 का, यानी वही काम किया, तारीख लिखी, महाकोड लिखा, वर्ष के अंतिम 2 अक्षर लिखे, वर्ष के अंतिम 2 अक्षर में 4 का भाग कितनी बार पूरा पूरा गया वो लिखा, और लास्ट में क्या लिखा हमने शताब्दी कोड लिखा। ठीक। तो इन सभी का योग करते हैं, तो देखो भाई 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 5 कितने हो गए, यानी ये हो गए 18, और 18 और 6 कितने हो गए 24। क्लियर है बात। हासिल की 2, तो 2 और 1 3 और 1 2 हासिल की कितने हो गए 5। क्लियर। अब 54 में हम किसका भाग देंगे 7 का, तो बताओ अगर 54 में 7 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, यानी रिमाइंडर जो है वो क्या बचेगा, तो यहां पर 7 7 49। क्लियर है। यानी कितना बच गया शेषफल 5 बच गया। और जब शेषफल 5 बचेगा तो बताओ कौन सा वार होगा, गुरुवार होगा। यानी 15 जून 2023 के दिन जो वार है वो कौन सा होगा भाई, यानी इस दिन जो वार है वो कौन सा होगा, गुरुवार होगा। क्लियर है बात यहां तक। इस तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल करते हैं। क्लियर। और इस टाइप के वैसे अंतिम प्रश्न और देखते हैं, जैसे मान लीजिए आज की अपन बात करते हैं। जैसे आज है क्या 21 फरवरी 2022 के दिन कौन सा वार होगा, हमको ये ज्ञात करना है। क्लियर है बात यहां तक। यानी 21 फरवरी 2022 के दिन कौन सा वार होगा। तो देखो सबसे पहले तो तारीख लिखेंगे, तारीख क्या है 21। अब जैसे फरवरी महीने का नाम आया है तो हमको तुरंत देखना पड़ेगा कि लीप वर्ष का है या साधारण वर्ष का। तो बताओ 2022 कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। क्लियर है बात यहां तक। तो यानी फरवरी माह का कोड क्या होगा, साधारण वर्ष है तो साधारण में ही देखेंगे, ध्यान रखना। तो फरवरी का कोड होगा 4। मान लो यहां 2022 की जगह 2024 होता तो फिर अगर फरवरी का महीना होता तो फिर इसका कोड क्या हो जाता 3 हो जाता, क्योंकि फरवरी का लीप वर्ष में क्या है 3 है। बाकी भले और तो कोई सा भी महीना हो उसको चाहे यहां देखो चाहे यहां देखो, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यानी सबसे पहले तारीख ली, महाकोड लिए, फिर इसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अक्षर। तो बताओ वर्ष के अंतिम 2 अक्षर क्या है 22। फिर इसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अक्षर में 4 का भाग देंगे, तो बताओ 4 का भाग कितनी बार जाएगा पूरा पूरा, यानी 4 पंजे 20। फिर इसके बाद लास्ट में क्या लिखते हैं बताओ अपन, शताब्दी कोड। क्लियर। अब ये शताब्दी कौन सी है 2000 वाली है, और 2000 वाली शताब्दी के कोड क्या होंगे 6। तो यानी यहां पर हम क्या लिखेंगे लास्ट में शताब्दी कोड 6। तो ये जरूर ध्यान रखना शताब्दी का। अब सभी को जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो देखो 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 6 कितने हो गए भाई 18, 2 और 2 4 और 1 हासिल के कितने हो गए 5। अब हम इसमें किसका भाग देंगे 7 का। क्लियर। 7 का भाग देने के बाद जो भी शेषफल बचेगा उसको लिखेंगे। तो 7 का भाग देंगे तो 7 8 56। बताओ शेषफल क्या बचा 2, और जब 2 शेषफल बचा है तो बताओ कौन सा वार होगा सोमवार। और आज आपको पता होगा आज कौन सी तारीख है 21 फरवरी 2022। तो बताओ आज कौन सा वार है सोमवार है। क्लियर है। तो मित्रों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें कोई सी भी सन का आगे पीछे का अगर वार ज्ञात करना हो तो हम वार किस तरीके से ज्ञात करते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से हमको महाकोड याद होने चाहिए, शताब्दी कोड याद होने चाहिए। तो हम किसी भी वर्ष
का आगे पीछे का एग्जैक्ट वार ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? तो आशा और उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। बाकी जो इसके क्वेश्चन बचे हैं, कुछ अलग जो टाइप बचे हैं, वो अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।